गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। मेगा इवेंट के मामले पर वही करेंगे जैसा हुकूमत कहेगी। वज़ीर आज़म की वतन वापसी के मुंतजिर हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पैगाम, कहा आईसीसी का फैसला आने दें, हमारे पास प्लान ए बी सी मौजूद हैं। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, उसे हर हाल में वर्ल्ड कप में होना चाहिए। अगर भारत को फेवर दी गई तो बांग्लादेश को भी मिलनी चाहिए। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। मैं रूम में था तो स्मेल आई है, दरवाजा खोल के देखा, बाहर धुआं ही धुआं था। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में होटल में आतिशज़दगी, 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त इमरान और शहरयार के नामों से हुई। 6 जख्मी अस्पताल मुंतकिल, एक की हालत तशवीशनाक, एक शख्स लापता, तलाश जारी। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक आग मुमकिना तौर पर बॉयलर फटने से लगी। बेसमेंट में किचन भी मौजूद था। एनी शाहिद के मुताबिक वाक़े के बाद फायर अलार्म नहीं बजा। शोर सुनकर दरवाजा खोला तो बाहर धुआं ही धुआं था। इमरजेंसी गेट बंद थे। होटल इंतजामिया ने भी बाहर निकलने का रास्ता ना बताया। बड़ी मुश्किल से जान बचाई। थोड़ा सा पैनिकिंग सिचुएशन थी, घुटन का माहौल था वहाँ पर। और उसके बाद फिर हम कोई एक बैक डोर किसी ने बताया, जो ऑफिशियल जो स्टेयर्स थी वो बंद थी, बट कोई एक पीछे से एक सीढ़ी थी, उससे बड़ी मुश्किल से हम नीचे आए हैं। सानिहा गुल प्लाजा के बाद सिंध सरकार को होश आ ही गया। 8 दिन बाद सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, FIR सील। गफलत और लापरवाही समेत दीगर दफात शामिल। मतन के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजती इक़दामात नहीं थे, कई गेट बंद थे। लाइट बंद होने से लोगों को भागने का रास्ता ना मिला। तहकीकात के बाद बाकायदा जिम्मेदारों के नाम शामिल किए जाएंगे। अमवात की तादाद 71 हो गई। लापता अफराद की लिस्ट आवेजा। जिले इंतजामिया की जानिब से 80 से 90% ऑपरेशन मुकम्मल किए जाने का दावा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अचानक कार्रवाई पर कराची की ताजिर बरादरी परेशान। कहा ब्लैकमेलिंग सिस्टम शुरू कर दिया। अचानक दुकानें और मार्केट सील की जा रही हैं। नोटिस जरूर जारी करें, मगर फायर सेफ्टी के इंतजामात करने का वक्त दें। अचानक आप आते हैं और एक नोटिस इशू कर देते हैं कि जी कि कल सुबह जो है आपकी दुकान नहीं खुलेगी। कई लोगों का कारोबार है, चेक बुक्स हैं, अकाउंट्स बुक्स अंदर हैं, लैपटॉप्स अंदर हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने एक ब्लैकमेलिंग सिस्टम शुरू कर दिया। ये कोई तरीकाकार नहीं है, एक वार्निंग सिस्टम होता है। पिछले मेयर, उनके अदवार, उनके इख्तियारात, उनके वसाइल, वो एक अलग किस्सा कहानी है। वो तुम्हारे सारे सवाल के जवाब मौजूद हैं, लेकिन तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। असल जो सानिया है उसकी अहमियत से, उसकी संगीनी से। चीफ मिनिस्टर सेन, मेक नो मिस्टेक, वक्त आ रहा है तुम्हारे गर्दन पर एहतसाब का फंदा और गिरा उसकी तंग हो रही है। सवालात पर जवाब देने के बजाय वज़ीर आला गुमराह कर रहे हैं। लीज में कहां लिखा था कि आग लग जाए तो बुझाई नहीं जाएगी। सियासी समझौतों को कमजोरी ना समझें, फायदा ना उठाएं। MKM का 2 टोक पैगाम। फारूक सत्तार कहते हैं ऊपर से नीचे तक सबका एहतसाब होना चाहिए। हैदराबाद रिजवी बोले 2 ट्रक बल्बा गायब हो चुका, पता नहीं उसमें कॉपर था या इंसानी हड्डियां। यहां फोरेंसिक लैब ही नहीं, नमूने लाहौर भेज रहे हैं। सानिहा गुल प्लाजा एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं, दहाइयों पर मुहित गलत फहमियों और इंतजामी कोताहियों का मंतकी अंजाम है। फारूक सत्तार का उनमें बराह रास्त और बिलवास्ता किरदार मौजूद है। शर्जील मेमन का जवाब, कहा तमाम गैर कानूनी इकदाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए। लीज की तजदीद, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन के कागजात पर दस्तखत फारूक सत्तार के दौर में हुए। 22,000 अरब लगे कहाँ हैं? चले कराची में नहीं लगे तो लड़काना में लगे हैं क्या? कहाँ गए हैं? इतने तो दुबई भी नहीं पहुंचे होंगे। और वफाक सिर्फ तमाशाई ना बने, इसका हिस्सेदार भी बने और उसकी सपोर्ट से कराची के इन हालात की जिम्मेदारी वफाक पे भी डाली जा सकती है। कराची को विफाक ले ले या फाटा बना दे, खामोश तमाशाई ना बने। पॉलिसी साजों को कोई ना कोई फैसला तो करना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू, कहा कभी नहीं कहा 18वीं तरमीम रोल बैक करें।
बस उस पर अमल करने का कहते हैं। सिंध को विफाक से 15 साल में 22,000 अरब मिले, बताया जाए वो कहां खर्च हुए। सानह गुल प्लाजा खालिद मकबूल सदीकी ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया, लिखा विफाकी इदारे फौरी रेस्क्यू और रिलीफ इंतजामात संभालें। मैंने 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा, जो कई लोगों को बहुत बुरा लगा। 18वीं तरमीम ने इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली की गारंटी दी, लेकिन यह कभी नहीं हो सका। लाहौर में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का थिंक फेस्ट से खिताब, कहा पाकिस्तान की बका लोकल गवर्नमेंट में है। विफाकी वजीर अहसन इकबाल बोले, हुकूमत तनहा कोई तरमीम नहीं कर सकती, 2/3 अक्सरियत दरकार। अभी तक 28वीं तरमीम का कोई मुसवदा सामने नहीं आया। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ईमान मजारी और हादी चट्ठा को मुख्तलिफ दफात के तहत मुजमुई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी। अफगान तालिबान का नाम निहाद दस्तूर, तबकाती तकसीम पर मबनी इंसानी हकूक और गुलामी का मुसवदा। तालिबान हुकूमत की जानिब से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, खवातीन की तालीम पर पाबंदियां, मजहबी अकलियतों के हकूक पामाल, मजहब की मनपसंद और मस्ख शुदा तशरी। हैबतुल्लाह अखवंदजादा के नाम नेहाद आइन ने अफगान मुआशरे को मुख्तलिफ तबकात में बांट दिया। आजादी इजहार पर क्रैकडाउन से अफगानिस्तान को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना। बर्फानी तूफान के बाद धूप, मरी के हसीन नजारे मजीद निखर गए। हालात मामूल पर आने पर मजीद सयाहों के लिए भी मरी के रास्ते खोल दिए गए। होटलों में मुकीम सयाह भी सैर सपाटों के लिए निकल आए। किसी ने झीगा गली तो किसी ने कलडना का रुख किया, कोई माल रोड पहुंच गया। सयाह ओवर चार्जिंग पर फट पड़े। शदीद बर्फानी तूफान के बाद सफेद चादर ने मलका के हुसार को मुकम्मल ढांप लिया। मुजमुई तौर पर 20 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। किसी भी नागहानी आफत से बचने के लिए इंतजामिया 24 घंटे अलर्ट। 26 और 27 जनवरी को मरी और गलियात में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली इलाका जात में शाहराहें ट्रैफिक के लिए बहाल। NHA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में N145 के अलावा सूबे भर में तमाम रास्ते क्लियर हैं। चित्राल में बर्फ हटाने का काम जारी। शाहराह की बहाली के लिए टीमें मुतहरिक। चित्राल से रोगी तक सड़क यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गबोर से सिसलाइम के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर तोदे गिरने से बंद रास्ते खोलने का काम जारी। NA25 कोजक टाप पर आमदोरफ्त जारी। N50 पर कान मेहतरजई से मुस्लिम बाग तक का रास्ता भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। कसूर को बर्बाद करने में उन लोगों का कसूर है जो टाल मटोल से काम ले रहे हैं। सब तारे नीचे हैं, यहाँ पे हादसे भी होते रहे हैं। काफी अरसे से ये ढेर लगा हुआ है, यहाँ से जब भी गुजरते हैं बहुत स्मेल आती है। पूरी सड़क बहुत बुरी तरह खस्ता हाली का शिकार है। ये बिल्कुल रोड जो है टूटा फूटा है। पैरा फोर्स जो है ना जी, ये बहुत तंग करती है। आए दिन जो है ना ये पैरा फोर्स वाले तंग करते हैं। पीरा फोर्स ना बहुत ज्यादा कर रही है हमारे रोड पे। ये सील क्या कर रही है? कारोबार तो होके नहीं चल रहा। 4.5 लाख से ज्यादा आबादी के शहर कसूर में मसाइल की भरमार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मौसर निजाम का फुकदान, एक भी सरकारी बस मौजूद नहीं। लोकल बसों में शदीद रश और नाकाफी सहूलियात। सफर इंतहाई दुश्वार, बिजली के लटकते तार, जान के लिए संगीन खतरा। खुले गटर भी अहले इलाका के लिए मुस्तकिल आजमाइश। किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा। शहर में 300 से जायद फैक्ट्रियां, केमिकल और जहरीले पानी से शहरी बीमार। पानी साफ करने वाले 16 लगून्स में से सिर्फ 3 फाल। कसूर की बर्बादी में कसूर किसका? दिखा रहा है समा और देख रहा है पूरा पाकिस्तान। करते ही नहीं, कभी कहते उस कमरे चले जाओ, उस कमरे मैं मरीज हाँ, मेरे को टुरिया नहीं जाता। 8,000 रुपए के बाहर से टेस्ट करवा लिए, कोई मेडिसिन नहीं मिली। इतना बड़ा जिला है, इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। मरियम नवाज को चाहिए कि यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी अवॉइड करे। हम बच्चियाँ हैं, दूसरे ज़िलों में हमें तालीम हासिल करने के लिए माँ बाप नहीं भेजते। हमारे ज़िले में यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, तो इसलिए मरियम नवाज से यही गुजारिश है कि यूनिवर्सिटी बनाई जाए। कसूर में सेहत और तालीम की सहूलियात का फुकदान, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज से महरूम। हजारों बच्चों का आला तालीम का ख्वाब अधूरा। बुल्ले शाह अस्पताल में सहूलियात दस्तयाब, टेस्ट और अद्वियात मुफ्त, मगर शहरियों के अद्वियात ना मिलने और टेस्ट बाहर से कराने की भी शिकायत। कसूर की मरकजी शाहराह फिरोजपुर रोड की ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार। मुनासिब देखभाल ना होने से दरख्त मुरझा रहे हैं, घास खत्म हो चुकी। स्ट्रीट लाइट्स ना होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात।
लाहौर में पालतू शेर ने बच्चे का बाजू चबा डाला। डॉक्टरों को जान बचाने के लिए हाथ काटकर अलग करना पड़ा। मुतासरीन कानूनी कार्रवाई से गुरेजा, बच्चे को मशीन से जख्म आने का बयान दिया। वाक़े का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज, एक शख्स गिरफ्तार। शेर के बच्चे पर हमले की तफ्तीश में पेशरफ। शेर महकमा वाइल्ड लाइफ की तहवील में था। एक फार्म हाउस में शेरों को रखा गया था। मुतासरा बच्चा फल तोड़ने फार्म में दाखिल हुआ तो पिंजरे के करीब चला गया। मशरक़ी वुस्ता में एक बार फिर जंग के साए। यूरोपीय एयरलाइंस ने इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाजें इतवार तक मुअत्तल कर दी। ईरान पर हमले के लिए इसराइल मौका की तलाश में है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फेदान ने खबरदार कर दिया, मुमकिना अमरीकी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी ओहदेदार की खबर एजेंसी से गुफ्तगू, कहा अमरीका ने कार्रवाई की तो मुकम्मल जंग होगी। ईरान का जवाब सख्त तरीन होगा। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की जद में। टेक्सास और ओक्लाहोमा में शदीद बर्फबारी। 15 करोड़ शहरियों को विंटर स्टॉर्म की वार्निंग जारी। शहरियों ने जरूरत की अशिया जखीरा करना शुरू कर दी। मार्केटों में अशिया जरूरिया की शदीद किल्लत। 2 दर्जन से जायद एयरपोर्ट्स बंद, हजारों परवाजें मनसूख। आईसीसी का ग्रीन सिग्नल, स्कॉटलैंड की वर्ल्ड कप में एंट्री। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पर स्कॉटिश टीम को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया। ऐलान जल्द होगा। स्कॉटलैंड ग्रुप सी में वेस्ट इंडीज, इटली और इंग्लैंड के साथ शामिल होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हंगामी इजलास। गंदा है पर धंधा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग की गूंज। मकामी सहाफी ने मशकूक फोन कॉल्स और खुफिया मुलाकातों का भांडा फोड़ दिया। बोर्ड के इंटीग्रिटी यूनिट ने तहकीकात शुरू कर दी। इल्जामात की जद में आने वाले बोर्ड डायरेक्टर मुखलिसुर रहमान ओहदे से मुस्ताफी।